हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज हम जो टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है निकनेम्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज। ऑलरेडी इसका पार्ट 1 जो है वो हमने कर लिया है और पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के ऊपर जो है बात करेंगे कि उनके फेमस होने का या फिर उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है तो उसमें क्या क्या योगदान जो है उनका रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ इम्पॉर्टेंट और महान जो है टाइटल्स दिए गए हैं। तो इससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पे संदीप सर को फॉलो नहीं किया है तो आप उनकी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के ऊपर। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग जो है डिफेंस एस्पायरेंट के लिए वो पढ़ाते हैं। और एग्ज़ाम्स की बात करें तो सीडीएस, एफकेट या किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सीएपीएफ है, टेरिटोरियल आर्मी का एग्ज़ाम है, तो आप उनके कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ फ्री क्लासेस हैं जो उनकी होती हैं डेली बेसिस पे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बैच कोर्सेज जो हैं वो आप देख सकते हैं। तो बैच कोर्सेज के थ्रू भी जो है वो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। और रीजनिंग और मैथ का बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और कैसे कैसे आपने जो अपना सिलेबस है वो डिफेंस एग्ज़ाम के लिए कवर करना है, तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन जो है आप उनके कोर्सेज के थ्रू जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपने इन कोर्सेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप उनका रेफरल कोड करियर स्टडी लाइव जो है अनअकैडमी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कोर्सेज में आपको फुल कोर्सेज मिलेंगे, चाहे वो सीडीएस है, एफकेट है, चाहे सीएपीएफ है। तो फुल कोर्स में आपको हर एक कोई क्वेश्चन, हर एक टाइप और हर एक चैप्टर जो है वो रीजनिंग और मैथ्स का इनके द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके क्लासेस आप देख सकते हो सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेने से। और जुलाई में थोड़े से प्राइजेस राइज हो जाएंगे, तो अभी तक अगर आपने इन सब्सक्रिप्शंस को नहीं लिया है तो वो ले लीजिए। और करियर स्टडी लाइव जो इनका बेसिकली रेफरल कोड है तो उसको यूज़ करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बंकिम चंद्र जी से। तो इनका निकनेम की अगर बात करें तो साहित्य सम्राट जो है वो इनका निकनेम है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बंगाली राइटर, पोइट और जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने फ्रॉम द बंगाली लिटरेचर जो है मॉडर्नाइज किया प्रोसेस को, और बोथ फिक्शन और नॉन फिक्शन में, ठीक है। और इनको साहित्य सम्राट के नाम से, एम्परर ऑफ लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता था। इंडिया का अगर नेशनल सॉन्ग की बात करें दैट इज़ वंदे मातरम, वो भी इन्हीं के द्वारा जो है इनकी आनंद मठ जो नॉवल है उसी से लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हैं लॉर्ड बुद्धा। अगर निकनेम्स की बात करें तो लॉर्ड बुद्धा के निकनेम्स जो हैं वो है सिद्धार्थ गौतमा, एनलाइटेड वन, द लाइट ऑफ एशिया। तो ये सभी जो हैं वो लॉर्ड बुद्धा जी के निकनेम्स हैं। इनके बारे में अगर हम देखें तो ही वॉज वर्कशिप्ड बाय मोस्ट बुद्धिस्ट स्कूल एज द एनलाइटेड वन हु वॉज ट्रांसप्लेटेड कर्मा एंड एस्केप द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ठीक है। तो ये सारी तरह की शिक्षाएं जो हैं वो देते थे। जो बुद्धा है दैट लिटरली मीन्स द एनलाइटेड वन और द नोअर, ठीक है। अब बुद्धा नाम से अलावा भी सिद्धार्थ गौतम था इनका नेम, एंड ही वॉज नोन बाय अदर नेम्स जैसे कि सक्या मुनि, सेग ऑफ शाक्यास, ठीक है। तो ये इन नेमों से भी जो है इनको जाना जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट अगर चाणक्य की बात करें तो निक नेम्स की बात करें तो मैशिवेली ऑफ इंडिया जो है इन्हें जाना जाता है। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो इनको कौटिल्य और विष्णु गुप्ता के नाम से जाना जाता था, जिनको ऑथर्ड किया है, जिन्होंने एंशियन इंडियन पॉलिटिकल ट्रीटीज को, जिसको हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंडियन मैशिवेली जो है इन्हें कहा जाता है क्योंकि इनकी राइटिंग्स, पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म, तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है इन्हें ये नाम जो है वो दिए गए। नेक्स्ट हमारे पास नेम जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी का आता है दैट इज ध्यानचंद, जिनका निक नेम है द विजार्ड एंड द मैजिशियन ऑफ
hockey, who is known as the wizard or the magician of hockey for his super ball control. तो सुपर बॉल कंट्रोल जो इनका था उसकी वजह से इनको जो है ये नेम जो है वो दिया गया। अगर हम इनकी बर्थडे की बात करें 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में जो है हर साल मनाया जाता था। सरोजनी नायडू का अगर निकनेम की बात करें तो दैट इज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत कोकिला नायडूज वर्क एज ए पोइट अर्नड हर सोब्रिक्यूट नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी के द्वारा इनको ये नेम दिया गया। शी वॉज कॉल्ड द भारत कोकिला बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इन्हें भारत कोकिला का नेम जो है वो दिया गया। नेक्स्ट आपके पास आता है लता मंगेशकर। तो निकनेम की बात करें तो शी इज कॉल्ड एज द नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड एंड एड्रेस्ड एज स्वर कोकिला। तो इनको नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है और स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। भीमसेन जोशी जो थे उन्होंने लता मंगेशकर को गान सरस्वती की उपाधि दी और गुलजार जी ने इनको मलिकाए तरन्नुम की उपाधि से जो है सम्मानित किया। ठीक है, ये टाइटल्स जो हैं ये इन्हें दिए गए। तो कोई भी टाइटल जो है वो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इनको किस नेम से जो है बेसिकली जाना जाता था। शी वॉज बोर्न इन हेमा मंगलेश्वर। तो वहाँ पे उनका जो है जन्म हुआ था। तो मंगलेश्वर जो है दैट वाज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ ऑफिसर ऑफ द फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर, दैट इज फ्रेंच हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, 2009 में जो है ये इनको मिला। नेक्स्ट है चंद्रशेखर। निकनेम अगर देखें तो यंग टर्क के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो चंद्रशेखर जो थे इंडियन पॉलिटिशियन थे जिन्होंने एट प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया में सर्व किया 10 नवंबर 1919 से 21 जून 1991 तक। He came to known as the Young Turk for his conviction and courage and fight against the vested interest। ठीक है, तो इसकी वजह से इन्हें यंग टर्क्स का नेम जो है वो दिया गया। कपिल देव की बात करें तो हरियाणा ह्यूरिकेन जो है इस नेम से इन्हें जाना जाता है। सौरव गांगुली की अगर बात करें तो सौरव गांगुली जी का भी नेम बहुत फेमस है। दादा, प्रिंस ऑफ कैलकटा, महाराज, गॉड ऑफ साइड, तो ये सभी नेम जो है वो सौरव गांगुली जी को दिए गए। अफेक्शनेटली अगर देखा जाए तो दादा जिसका मीन होता है एल्डर ब्रदर बंगाली में, तो गॉड ऑफ साइड जो है इस टाइटल से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, और बॉर्न इन द रिच फैमिली सौरभ वॉज कोल्ड एज महाराजा मीन्स दैट इज प्रिंस बाय हिज पेरेंट्स। ठीक है, तो ये अलग अलग नेम थे। ठीक है, अ रोड इज नेम्ड आफ्टर द प्रिंस ऑफ कोलकाता है, तो एक रोड बनाया गया है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो नेम ऑफ प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से सौरभ गांगुली एवेन्यू जो इनके नाम से बना हुआ है। सचिन तेंदुलकर, इनको तो कौन नहीं जानता। ठीक है, लिटिल मास्टर और मास्टर ब्लास्टर, तो ये दोनों ही नेम्स जो हैं वो सचिन तेंदुलकर जी को दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करें मिल्खा सिंह, हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो अगर हम इनकी बात करें तो मिल्खा सिंह का नेम जो है निक नेम जो है दैट इज द फ्लाइंग सिख। Singh was persuaded by Jawaharlal Nehru to get aside his memories of the partition era to raise successfully in 1960 against Abdul Khalik in Pakistan, जहाँ पे post raised government by the then General Ayub Khan led to him acquiring the nickname of the Flying Sikh। तो इनको जो है ये नेम जो है इससे सम्मानित किया गया। सैयद ब्रदर और सैयद बंधु, तो इनको जो निकनेम दिया गया दैट इज किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो सैयद ब्रदर और सैयद बंधु को जो नेम दिया गया दैट वाज द किंग ब्रदर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट अगर देखें तो सैयद ब्रदर रेफर्स टू द सैयद अब्दुल्ला खान एंड सैयद हुसैन अली खान बारहा। ठीक है, तो ये दो ब्रदर्स थे जो कि पावरफुल थे मुगल एम्पायर में 18th सेंचुरी के ड्यूरिंग। इंदिरा गांधी जी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इनको जो निकनेम दिया गया दैट वाज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। The success of 1971 war led by the Indira Gandhi being referred to as only man in the cabinet।
एंड द वेस्टर्न प्रेस हेल्ड इंदिरा गांधी एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये नेम्स जो हैं इनको 1970 के वॉर में जो सक्सेस मिली थी इंडिया को, तो उसके बाद इनको ये नेम जो दिए गए, क्योंकि उस टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी थी, तो ये नेम्स जो हैं इन्हें दिए गए। नेक्स्ट पर्सनालिटी की बात करें, तंगुतुरी प्रकाशम पंतुलू, जिनका नेम था आंध्रा केसारी, द लॉइन ऑफ आंध्रा। पंतुलू की बात करें तो ही वॉज द इंडियन पॉलिटिशियन, फ्रीडम फाइटर, चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसीज एंड सब्सिक्वेंटली बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ न्यू आंध्र प्रदेश स्टेट। जो पहली स्टेट बनी थी तो उसके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब साइमन कमीशन भारत आया, मद्रास में आया 3 फरवरी 1928 को, तो पंटुलू गेव द स्लोगन गो बैक साइमन कमीशन। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ये स्लोगन जो है गो बैक साइमन कमीशन, वापस जाओ, तो ये नारा जो है वो किसके द्वारा जो है दिया गया था, तो दैट वाज गिवन बाय द तंगुतुरु प्रकाशम पंतुलू। नेक्स्ट अगर बात करें लाला लाजपत राय जी की, जिनका निकनेम था पंजाब केसरी एंड द लॉइन ऑफ पंजाब। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनका नेम था लोकमान्य, तो लोकमान्य के नाम से इन्हें जाना जाता था। तिलक was first leader of Indian independence movement and the British colonial authorities called him the father of Indian unrest। ठीक है, इन्हें father of Indian unrest भी कहा जाता था। Confirmed with the title इनको दिया गया लोकमान्य, जिसका मीन है दैट इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल। ठीक है, लोगों के द्वारा जो माना गया हो। ठीक है, महात्मा गांधी कोल्ड हिम द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा भी इन्हें एक नेम जो है वो दिया गया। नेक्स्ट अगर बात करें श्री कृष्ण सिन्हा, जिनका नेम था बिहार केसरी। ठीक है, बिहार केसरी के नाम से जिन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कुछ पर्सनालिटीज़ थी, निकनेम्स थे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि अगर आपको स्टैटिक जीके के बाकी के जो टॉपिक्स है वो भी कवर करने हैं, तो उसके लिए आप इस पूरी सीरीज़ को, जो ये पूरी प्लेलिस्ट में जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, तो इनको कवर कर सकते हैं अपने आफ्केट एग्ज़ाम के लिए। और इसके अलावा जो है आपके कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पे संदीप सर को फॉलो नहीं किया है, तो रीजनिंग और मैथ्स के कोर्सेज के लिए आप उनके प्रोफाइल को अनअकैडमी में जाके फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू so much. Keep safe, keep preparing and stay safe. Thank you so much and have